फरवरी माह 2024 का कुंभ राशिफल। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फरवरी माह 2024 के कुंभ राशिफल के बारे में। इस महीने में क्या कुछ खास, क्या कुछ विशेष आपके जीवन में होगा, इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो किस तरह से आपको प्रभावित करेगी, आपके जीवन से जुड़े हर एक क्षेत्र के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी। फिर वो आपके आर्थिक स्थिति से जुड़ा है, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा है, आपके प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और शिक्षा, यानी हर एक चीज़ के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए, कुंभ राशि के लोगों के लिए फरवरी के महीने में कई चीज़ें बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली हैं, क्योंकि ग्रहों का ही ऐसा परिवर्तन इस महीने में होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी कार्य क्षेत्र के बारे में, यानी आपके करियर के बारे में। अब देखिए, करियर तो हमारा कुछ भी हो सकता है। हमारी दुकान, कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है, किसी का खुद का बिजनेस है, कोई भी कार्य आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने करियर के दृष्टिकोण से इस महीने को देखेंगे तो ये महीना आपके लिए कई चीज़ों को बदलने वाला भी साबित होगा और कुछ चीज़ें सावधानी रखने लायक भी होंगी। आपके दसम भाव के स्वामी, दसम भाव करियर का ही भाव होता है, उसके स्वामी मंगल होते हैं। और मंगल इस महीने की शुरुआत में आपके एकादश भाव में होंगे। एकादश भाव 11वां भाव धनु राशि में, यहाँ शुक्र के साथ ये मौजूद होंगे। शुक्र और मंगल की युति एक साथ रहेगी, जो कि आपके नवम भाव के स्वामी हैं। शुक्रदेव नवम भाव के स्वामी हैं। इस प्रकार स्थिति ये बनेगी कि एक तो करियर के भाव का स्वामी और एक भाग्य का स्वामी, तो ये आपको अपनी नौकरी में बहुत अच्छी पदोन्नति दिलाएंगे। यानी जो महीने की शुरुआत होगी वो नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत उत्तम शुरुआत आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके एक तो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, जिनका लाभ आपको अपने करियर में साफ साफ दिखाई देगा। और ये किसी भी तरह में आपको उसका लाभ मिल सकता है, चाहे वो आपकी तनख्वाह को लेकर हो, या आपकी प्रशंसा को लेकर हो, या लोगों के सामने आपके रुतबे को लेकर हो। लेकिन आपको अपने करियर में इन ग्रहों की युति से लाभ जरूर मिलने वाला है। अब जैसे ही 5 तारीख आएगी, यानी 5 फरवरी का दिन आएगा, तो मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। और मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके द्वादश भाव में हो जाएगा। 12वां भाव शनि की राशि मकर राशि। अब यहाँ मकर राशि में देखिए, 12वां भाव किसका भाव है? यात्राओं का भाव है, और मंगल यात्रा के कारक हैं। तो ये आपको क्या करेगा? आपके काम के सिलसिले में यात्रा करा सकता है, क्योंकि मंगल आपके करियर के भाव के स्वामी हैं। तो क्या होगा? आपको अपने काम के सिलसिले में यात्रा करने के मौके मिलेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, विदेश यात्रा, क्योंकि मंगल जिस भाव में यहाँ बैठेंगे 5 फरवरी को, तो ये विदेश से जुड़ा हुआ भी भाव है, जो 12वां भाव होता है। और शनि इसके स्वामी हैं। शनि विदेश यात्रा कराते हैं, तो विदेश यात्रा के जबरदस्त योग बनते दिखाई दे रहे हैं 5 फरवरी के बाद में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सूर्य और मंगल के प्रभाव की, क्योंकि यहाँ वर्ष के पूर्वार्ध में बुध और शुक्र ग्रहों का प्रभाव भी आपको आपके 6ठे भाव पर पड़ने वाला है, जिससे क्या होगा? नौकरी में आपके ऊपर काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। व्यापार करने वाले लोगों की भी बात करें तो शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव व्यापार का भाव है, साझेदारी का भाव है, और पूरे महीने सप्तम भाव पर है, जिससे बहुत बड़े बेनिफिट व्यापारियों को देखने को मिलेंगे अपनी राशि के स्वामी शनिदेव की कृपा से। शनिदेव को लेकर कभी भी अभी आप ये बिल्कुल ना सोचें इस वर्ष में कि आपको नेगेटिव प्रभाव उसके देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण है। तो ये पूरा वर्ष ही शनि की कृपा से आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो मन से सबसे पहली चीज़ तो आप ये निकाल दें। अब शनि के इस दृष्टि से आपके व्यापार में उन्नति तो होगी ही, मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। जो शनि का काम है कि वो मेहनत करवाएंगे, तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत का लाभ अच्छा मिलेगा। अब जब 13 फरवरी का दिन आएगा तो शुक्रदेव क्या करेंगे? आपके प्रथम भाव में शनि के साथ आ जाएंगे, यानी शुक्र और शनि की युति हो जाएगी। अब यहाँ अगर आप देखें तो शुक्र जो है राक्षसों के, दैत्यों के शुक्राचार्य है, यानी कि गुरु हैं। और शनि और शुक्र का एक साथ आना एक अच्छी स्थिति को भी पैदा करेगा, साथ में कुछ चुनौतियों को भी पैदा करेगा। एक तो 13 तारीख से
थोड़ा सा आपको अपने जो धन का लेन देन है उसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। लेकिन मंगल क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हैं और सप्तम को मंगल भी देखेंगे, तो ये उस चीज को ठीक करने का प्रयास करेंगे। क्या करने वाले हैं? व्यावसायिक साझेदार से आपको बस अपने संबंधों को अच्छा बनाकर रखना है। अगर आपने उनसे अपने संबंधों को अच्छा बनाकर रखा तो बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपने तू तड़ाक की और वाद विवाद की स्थिति बनी तब समस्या हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर, आपका व्यापार अच्छा रहे, तो व्यापार से अच्छे धन लाभ के योग आपको बनते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। चलिए अब आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। इस महीने में क्या होगा? महीने की शुरुआत बहुत अनुकूल रहने वाली है। आपके दूसरे भाव में मीन राशि में राहु मौजूद हैं और आपके 11वें भाव में मंगल और शुक्र रहेंगे। तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा रखने वाले हैं। आपको खुश होने की ज़रूरत है। इस महीने में बेहद खुशी की अनुभूति आप कर पाएंगे। आमदनी की भी बढ़ती हुई आमदनी को भी आप देख पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने तृतीय भाव में बैठेंगे, मार्गी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है और आपके भाग्य के भाव को देखेंगे और लाभ भाव को भी देखेंगे, जिससे आप ये सोच लीजिए पूरे महीने इतनी अच्छी आमदनी आप प्राप्त कर पाएंगे। चाहे आपका करियर कोई भी हो, जो जिस तरह की जॉब से जुड़ा है, जो जिस तरह के काम से जुड़ा है, उसी के अनुसार उसको अच्छे लाभ भी मिलेंगे, धन लाभ के योग बनेंगे। सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, शनि देव की दृष्टि और महीने के उत्तरार्ध में मंगल की भी दृष्टि सप्तम पर होगी। अब सप्तम पर इतनी दृष्टि होगी तो सप्तम का जो प्रभाव है वो क्या होगा? व्यापार आपका धन उगलेगा। यानी होता है ना कि धन उगल रहा है, कहते हैं कि छप्पर फाड़ के मिला, वैसी स्थितियां बन सकती हैं। व्यापार में धन बहुत अच्छे तरीके से आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। महीने की शुरुआत में जब बुध के द्वादश भाव में होने से राहु और केतु के द्वितीय अष्टम भाव में थोड़ा यहाँ दृष्टि होंगी, तब क्या होगा? थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन इन खर्चों को आप कंट्रोल कर पाएंगे। और जब ये मंगल और शुक्र आपके 12वें भाव में आएंगे तो आमदनी थोड़ी सी कमी महसूस होगी, खर्चे बढ़ेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहेंगी, लेकिन हम ओवरऑल अगर देखेंगे तो धन की अच्छी प्राप्ति इस महीने में आपके लिए दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो शेयर मार्केट के निवेश करने के लिहाज से भी ये महीना बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। अब हम आ जाते हैं आपके रिश्तों पर। चाहे आपका प्रेम जीवन है, वैवाहिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है। प्रेम संबंध में है तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। मंगल और शुक्र आपको पंचम भाव में बैठकर खूब रोमांटिक बनाएंगे। आपके प्रिय के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा, रोमानियत रहेगी, आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। और महीने का उत्तरार्ध का समय थोड़ा कमज़ोर हो सकता है क्योंकि किसी तरह की कहासुनी हो सकती है। लेकिन जहां मैं अविवाहित जातकों की बात करूं, विवाह के अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो पहले से विवाहित हैं उनके लिए शनि महाराज सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत शनि क्या करेंगे? परीक्षा ले सकते हैं। तो बस आपको संयम से काम लेना है। शनि महाराज की कृपा बनेगी। मैंने कहा शनि महाराज से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनकी कृपा बनेगी। थोड़ी सी शांति रखनी है बस, बाकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और ओवरऑल कहेंगे तो ठीक रहेगा। पारिवारिक जीवन देखेंगे तो ठीक ठाक रहने वाला है। गुरु का सपोर्ट मिलेगा, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और सबसे बड़ी चीज़ है आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहेंगे। ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाली होती हैं। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ना, आपको लोगों से प्यार मिलेगा, धन लाभ भी आपको दिख रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य अगर खराब था वहाँ सुधार होगा, समस्याएं दूर होंगी। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो देखिए स्वास्थ्य की अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, उतार चढ़ाव से चीज़ें रह सकती हैं। वैसे तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, अगर आप अनुशासन में रहना सीखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही आपको अपनी दिनचर्या को अच्छा रखना होगा अगर आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत, यहाँ बड़ी दिक्कतें तो नहीं दिखाई दे रही हैं। आँखों में जलन, आँखों से पानी, दर्द, पैरों में दर्द या पैरों में सूजन, ऐसी चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान रखना है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे जो है उपाय। क्या उपाय कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर एक ही उपाय मैं आपके लिए बताऊंगी जो कि शनि और मंगल दोनों के लिए अच्छा है। मंगलवार और शनिवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली का तेल का दीपक जलाएं। इस चीज़ को हमेशा याद रखें, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। चमेली का तेल का दीपक जलाकर और फिर करें, मंगलवार और शनिवार दोनों दिन। ये बहुत अच्छा उपाय रहेगा। पूरे महीने करें, पूरे महीने ये करना अच्छा रहेगा। अगर हो सके तो मंगलवार के दिन रक्तदान भी कर दें। ये महीना आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाएं।